गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह सुबह की राम राम। और ये देखो सुबह के 6 बजे मेरे किचन में कितना धूप आता है। तो मैं भी सुबह सुबह उठ गई थी, फ़ोन आया। वैसे ही मुझे पता चल गया कि आज मेरी हाउस हेल्पर नहीं आएगी, तो मैंने सोचा सोने की बजाय मैं काम पे लग जाऊं। तो उठ करके सबसे पहले मैं घर में झाड़ू ही लगाऊंगी, क्योंकि अगर झाड़ू मैं अभी नहीं लगाती हूँ ना तो फिर बच्चे और मतलब बच्चे हस्बैंड जो भी हैं बाहर अगर ऑफिस जा रहे हैं, ड्यूटी जा रहे हैं, मतलब स्कूल जा रहे हैं, तो फिर मुझे थोड़ा रुक के लगाना होता है, तो उसमें मेरा काम और लेट हो जाता है। तो ये जो झाड़ू का काम है ना, सबसे पहले इसको निपटा लूँगी मैं, ताकि बच्चे अगर स्कूल कोचिंग जा भी रहे हैं तो मुझे फिर रुकना ना पड़े किसी काम के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे ना सोफ़ा वगैरह ठीक की मैं। कई बार तो रात में ही ठीक कर लेती हूँ और कभी कभी नहीं करती हूँ ना, तो फिर सुबह ही उठ के करती हूँ। तो यहाँ पे साथ के साथ झाड़ू लगा लूँगी और पोछा भी लगा लूँगी। उसके बाद मैं जाऊँगी किचन में। और थंबनेल देख के आप लोग सोचे होंगे ना कि सुबह सुबह किसका फ़ोन आया, तो बस मेरी हाउस हेल्पर का ही फ़ोन आया था सुबह सुबह, जिसको कि मतलब मैं उसको बोल के ही रखी हूँ कि अगर नहीं आना है तो सुबह ही बता दो, ताकि मैं अपने काम पे लग जाऊँ, अपने मतलब अकॉर्डिंग सारे काम कर लूँ। तो इसलिए वो मुझे सुबह ही सुबह बता दी थी। और यहाँ पे बस मैं आ गई हूँ अब बच्चों के लिए खाना बनाने। तो भिंडी थी सब्जी में, तो भिंडी बनाऊंगी तो क्या नाश्ते में भी हो जाएगा और बड़े बेटे के लंच बॉक्स में भी चला जाएगा, तो इसलिए इसको ही बना रही हूँ। और ये वाली भिंडी ना मैंने शॉर्ट्स में डाला था, बहुत लोगों ने पसंद किया था। मतलब पतली पतली भिंडी की स्ट्रिप्स काट लीजिए और उसके बाद उसमें जीरा और सरसों का तड़का दे के तेल में भिंडी को थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए। बेसन डाल दीजिए, हल्दी, अमचूर पाउडर, नमक, मिर्ची और धनिया पाउडर, गरम मसाला, जो भी मतलब आपको डालना है सबको डाल के और ऐसे धीमी आंच पे इसको भून लीजिए। बहुत ही स्वाद आता है मतलब खाने में। हाँ, नमक ज़रूर डाल लीजिएगा। और धीमी आंच पे इसको पकाते हैं ना तो बहुत ही बढ़िया पक जाता है। और यहाँ पे अब मैं लग गई हूँ, मतलब मैं सब्ज़ी फ्राई करके ना चली गई थी नहाने के लिए, क्योंकि सारे काम हो ही गए थे बस। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहा ही लेती हूँ पहले। बर्तन मैंने रख दिया है, उसको मैं बाद में इकट्ठे धो लूँगी सारे बर्तन, क्योंकि अगर बर्तन धोने बैठती तो फिर लंच बनाने में लेट हो जाता। और रोटी बनाऊँगी आज कुछ भी ज़्यादा नहीं बनाने वाली हूँ। तो रोटी और सब्ज़ी और दही घर में खा लेंगे और रोटी में घी लगा दूँगी, तो फिर लंच बॉक्स में भी भिंडी की सब्ज़ी और रोटी हो जाएगा और कुछ मीठा दे दूँगी। तो बस यहाँ पे फटाफट से बना लूँगी। और आज देखो, आज मेरी हाउस हेल्पर नहीं आने वाली थी, तो आज मैं नहा भी ली नहीं। तो मैं सुबह के 9 बजे तो वेट करती हूँ, वो आएगी फिर उसका काम शुरू होगा, मेरा काम शुरू होगा। वो जब जाएगी उसके बाद मैं नहाऊँगी। तो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहो ना तो ऐसे ही लेट होते जाता है। खुद से करना रहता है ना तो सारे काम फटाफट से हो जाते हैं। मतलब बच्चे भी मेरे आश्चर्य हो रहे थे कि मम्मी आज इतनी सुबह सुबह कैसे मतलब नहा लिए हो। और आज तो मैं मतलब पूरा दिन इतना काम की हूँ ना, आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। पूरे दिन आज साफ़ सफाई की हूँ और आगे कुछ और भी बातें बताऊँगी, जो कि आप लोग टाइटल देख के आए हो ना, तो उसके बारे में भी बताऊँगी आप लोगों को। फ़िलहाल यहाँ दोनों बच्चों को खाना दे दूँगी और अपना सुबह के हो गए हैं 9:30 और काफ़ी हद तक मेरा काम कंप्लीट हो गया है। झाड़ू पोछा, अभी बस बर्तन है तो उसको बाद में करूँगी। और बच्चों का यहाँ पे नाश्ता हो रहा है, आयुष का लंच बॉक्स भी रेडी हो गया और अपना मैं पीऊँगी तीसी का पानी। और उसके बाद फिर आधे घंटे बाद फिर नाश्ता करूँगी मैं। तब तक कपड़े धोऊँगी आज। और जब पहले से पता रहता है ना कि काम खुद को करना है तो फटाफट से हो जाता है। ऐसा अगर ना मेरी हाउस हेल्पर आती है तो मेरे को ये रहता है माइंड में कि वो आएगी फिर काम शुरू करेंगे, तो मेरा भी सारा काम धीरे होता है। और देखो आज नहा भी ली हूँ बढ़िया। तो और यहाँ पे चल रहा है सबका खाना पीना। खाना पीने से ज़्यादा मोबाइल चल रहा है ना आयुष? सारा काम हो गया था और नाश्ता करने के बाद मैं कुछ देर मतलब वीडियो वगैरह एडिट की। उसके बाद फिर मिल रही हूँ आप लोग से दोपहर में। और सारे रूम में पोछा मैं लगा ली थी, पर किचन क्या होता है ना, खाना बनाने के बाद ही मैं पोछती हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर वो दोबारा से गंदा हो जाता है। तो फिर शाम में ना बहुत अच्छा नहीं लगता मुझे, तो इसलिए सुबह का नाश्ता वास्ता बना के फिर किचन में पोछा लगा लेती हूँ मैं। और अभी आज मैं मतलब मुझे अच्छा लगा आज हाथ से बैठ के पोछा लगाने में। हाँ, थोड़ा सा मतलब आदत छूट गया है तो दर्द तो होता है पैर में, लेकिन ये है कि खड़े खड़े लगाने से अच्छा है बैठ के लगाना पोछा। मतलब पोछा बैठ के लगाने से ना हेल्थ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। और मुझे ना आज का ये वीडियो देख के लगा कि हाँ, मैं मोटी हो गई हूँ थोड़ी सी। तो बस इसी वजह से मोटी हो गई हूँ, क्योंकि बैठे बैठे खाना खा रही हूँ अभी। क्योंकि मैं घर का सारा काम खुद से करती थी और अभी फ़िलहाल मैं सारे काम खुद से नहीं करती हूँ। मैंने झाड़ू बर्तन तो मेरी हाउस हेल्पर कर देती थी, तो उससे मुझे बहुत आराम मिल जाता था। बाकी के सारे काम तो खुद ही करती थी। तो इसलिए ना अगर आप बोलते होंगे ना कि हम तो बैठे बैठे मोटे
हो रहे हैं, तो हाँ जी, आप बैठे बैठे ही मोटे हो रहे हो, इसलिए आप भी घर के सारे काम करो। अगर सारे काम नहीं कर रहे हो तो एक्सरसाइज करो। और मैं तो खैर एक्सरसाइज करती हूँ, लेकिन मतलब घर का सारा काम और एक्सरसाइज दोनों करती थी ना, तो ठीक थी, मेंटेन था मतलब बॉडी। और अभी एक काम से आराम मिल गया है तो सिर्फ एक्सरसाइज ही करती हूँ, तो उतना ज़्यादा मतलब हेल्थ पे फ़र्क नहीं दिख रहा था मुझे। पर मैं अब कभी कभी सोचती भी हूँ ना कि हाउस हेल्पर को हटा दूँ और खुद से ही काम करूँ, लेकिन वही होता है ना, जब बीमार पड़ती हूँ ना तो फिर घर का सारा काम हस्बैंड और बच्चे पे आ जाता है और वो लोग से ठीक से हो नहीं पाता है। तो यही सोच के मैंने ना हाउस हेल्पर रखा है। बाकी काम तो सारा मैं खुद से कर लेती हूँ, और बल्कि टाइम टू टाइम कर लेती हूँ। और मैं ना ऐसा नहीं करती हूँ कि सारे काम सुबह करके फिर नहाने जाऊँ। मैं पहले बच्चों का नाश्ता खाना देखती हूँ, उसके बाद के अपने ये सारे काम दिन भर करती हूँ, क्योंकि ये लोग तो स्कूल ऑफिस चले जाते हैं, तो मैं भी तो दिन भर खाली हूँ ना, तो अपना दिन भर ये सब सारे काम देखते रहती हूँ। तो मगर वही है कि बस जब बीमार होती हूँ तो फिर मुझे लगता है कि नहीं, एक हाउस हेल्पर होनी चाहिए। बस यही रीज़न है कि मैं हाउस हेल्पर रखती हूँ। फ़िलहाल यहाँ पे पोछा लगा ली थी किचन में, और कुछ कपड़े रह गए थे धोने के। कुछ तो नहाते समय ही धो ली थी, बच्चों के मेरे कपड़े रह गए थे, और एक छोटा वाला ब्लैंकेट था। तो बस इन सभी को धो लूँगी, उसके बाद ड्रायर करूँगी इन कपड़ों को। और आज ना काम मतलब मुझे खुद ही नहीं समझ में आया कि कब ख़त्म हो गए, और जबकि काम सारे उतने ही थे और सारे काम भी मैंने किए। ऐसा नहीं कि नीचे झाड़ू नहीं लगाई, मैं नीचे जाके सीढ़ी पे पोर्च में झाड़ू लगाई, फिर सीढ़ी पे पानी वानी भी डाली। उसके बाद मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी काम को मैंने छोड़ा है। हाँ, एक काम मैंने छोड़ के रखा था, बच्चों का बेडरूम, तो उसकी सफाई मैं मतलब इन सब कामों को करने के बाद करूँगी, क्योंकि इनका जो बेडरूम है ना, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, इतना ज़्यादा ये लोग गंदा रखते हैं कि मैं क्या बताऊं। खैर फ़िलहाल यहाँ पे मैं कर लूँगी अभी कपड़ों की पिटाई कहना चाहिए। और कपड़े मेरे घर रोज़ ही निकल जाते हैं, सिर्फ गुरुवार को मैं स्किप करती हूँ इसलिए नहीं निकलता है, नहीं तो उस दिन भी कपड़े निकल आए। और जहाँ मैं रहती हूँ ना, वहाँ पे डस्ट, कंस्ट्रक्शन का काम अभी चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा डस्ट आता है। तो मैंने हफ्ते में एक दिन आपको टेबल क्लॉथ वगैरह तो झाड़ना ही पड़ेगा। झाड़ना क्या, धोना ही पड़ जाता है, झाड़ना तो रोज़ ही है। अगर एक दिन नहीं कुछ भी झाड़ो तो डस्टिंग नहीं करो ना, तो पूरा धूल धूल दिखता है पूरे घर में। तो इसलिए भी थोड़ी सी साफ़ सफाई का काम मेरे यहाँ बढ़ा ही रहता है। पर इस काम को करने से ना हेल्थ पे उतना असर नहीं पड़ता है मुझे लगता है। हाँ, मगर झाड़ू पोछा और बर्तन करने में होता है। तो बर्तन भी धुल गए थे मेरे, जो भी थे सारे। तो पूरी दोपहर आज इसी में कटी। पहले तो एडिटिंग किया था मैंने वीडियो, उसके बाद ये सब कर रही थी। और आज मैं इतना काम की और इतनी साफ़ सफाई कर रही थी ना, तो बच्चों को भी डाउट हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है तो देखो यहाँ पे आ गई हूँ सीधे कपड़े सुखाने के लिए। और सुबह मैंने बच्चों को नहीं बताया था कि मैंने हाउस हेल्पर नहीं आएगी, तो उनको अजीब लग रहा था मम्मी सारे काम कर रही है करके। बाद में मैंने उनको बताया कि आज हाउस हेल्पर नहीं आएगी करके। तो वो लोग भी बोल रहे थे इतनी सुबह सुबह मम्मी नहा लिए कैसे। तो मैं भी बोली हाँ, आज तो सारे काम भी हो गए और मैं नहा भी ली। तो इन लोग बोल भी रहे थे कि मम्मी आप खुद ही से कर लिया करो, क्योंकि हाउस हेल्पर रहती है तो आपको रोज़ लेट होता है नहाने में। तो देखती हूँ क्या करूँगी क्या नहीं, खैर वो तो बाद की बातें हैं। फ़िलहाल यहाँ कपड़े सुखाने के लिए डाल दी हूँ, और उसके बाद आ गई थी अपने चेहरे के ऊपर ध्यान देने। आज मतलब ना सारे काम तो की, अपने ऊपर भी ध्यान दे रही हूँ, जबकि रोज़ अपने ऊपर भी उतना ध्यान नहीं दे पा रही थी। तो यहाँ पे एक फेस पैक बनाई थी मैं, यूट्यूब में ही देखी थी मैं, मतलब ना शहद का और दही का और ओट्स डाली थी, इन तीनों का मिक्सर मतलब बना के, और फिर उसको फेस पे लगाई थी। और लगा के मैंने आधे घंटे में छोड़ दी थी, क्योंकि मैं बाकी काम भी कर रही थी ना, तो पसीने से सूख नहीं रहा था वो। फिर आधे घंटे तक सूखा, उसके बाद फिर मैं इसको वॉश की थी। और चेहरा वाकई में मतलब लग रहा था कि फेस पे आज कुछ लगाई थी मैं, मतलब मुझे क्रीम भी लगाने की ज़रूरत नहीं महसूस हुई इतना अच्छा लग रहा था। तो मैं इसको सोच रही हूँ कंटिन्यू ही करूँगी, सोच रही हूँ क्या, आप करूँगी ही कंटिन्यू, क्योंकि अभी गर्मी का दिन है ना, किसी भी टाइम पे आप फेस पैक लगा के मुँह धो लो, कोई दिक्कत नहीं होता है। और गर्दन पे अभी मैं नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मैं सुबह नहा ली थी, तो फिर गर्दन पे लगाने से मुझे नहाना पड़ जाएगा दोबारा से। लेकिन गर्मी है तो नहा भी सकते हैं, लेकिन वही है कि मैं अभी और भी सारे काम थे, तो इसलिए मैं सिर्फ फेस पे ही लगाई थी। और ये देखो घर की क्या हालत है। ये दोनों बच्चों का बेडरूम है, और इन लोग इतना मतलब इसको बुरा कर देते हैं ना। मैं इसको अभी एक बार जमा के दी थी, पूरे खिलौने बाहर निकाल देंगे ये लोग, और सब कुछ इतना ज़्यादा मतलब वो कर देते हैं मैसी सा। तो मैंने आज सोचा इसकी सफाई कर दूं। और मैं जब सफाई कर रही थी ना, तो बच्चों को लगा मेहमान आने वाले हैं क्या मम्मी तो मैंने उनको बोल भी दिया कि हाँ मेहमान आने वाले हैं, इसलिए सफाई की हूँ। और आप लोग बिल्कुल इसको गंदा नहीं करोगे। देखना फ्रेंड्स, ये मंडे को मैंने किया है ना, अगले मंडे को आपको दिखाऊंगी, ये फिर से वैसे ही गंदा कर देंगे ये लोग। बच्चे मतलब होते ही हैं, मतलब अगर बोलो भी सफाई करने के लिए, वो अजीब सी साफ़ सफाई करते थे। यहाँ आयुष का बुक वगैरह रख दी हूँ, और आयुष का ही पूरा सामान, कपड़े वगैरह
हैंगर में लगा दी। मैंने हैंगर होते हुए भी ये लोग हैंगर में नहीं टांगते हैं, कपड़ों को नीचे गोल गोल के रख देते हैं। और इधर आनव के पूरे सामान को जमा दी हूँ। तो अभी आनव लैपटॉप पे कब्जा किए हुए हैं, क्योंकि इनका होमवर्क वगैरह जो रहता है ना, सब इसी में मैंने डाल दिया है, तो आप इसी से देख के कर लिया करो, ऐसा बोली हूँ। तो अभी बस लैपटॉप को अपने उसमें रखा है। और यहाँ पे पुराना स्कूल बैग था जिसमें सारे क्राफ्ट के सामान को मैं डाल के रख दी हूँ। और ये देखो कुछ इस तरह का लुक आया है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है आज मुझे तो। और इस तरह से बिल्कुल देख करके बच्चों को लगा मेहमान आने वाले हैं पक्का जबकि मेहमान नहीं आने वाले, बस घर की साफ़ सफाई होती रहनी चाहिए ना। और गर्मियों में थोड़ा सा ज़्यादा ही हो जाता है, क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा उड़ती है। तो चलो दोस्तों, आज को वीडियो यहीं रोकूंगी, और वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना।